अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मोबाइल में गूगल शीट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट्स आप एक्सेल के बदले में यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में, और इसका सबसे बेहतरीन फ़ीचर ये है कि आपको फ़ाइल भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद सेव हो जाती है और आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो किस तरह गूगल शीट्स के सारे फीचर्स को आपने यूज़ करना है, किस तरह आप शीट्स बना सकते हो, जो भी टूल्स इस ऐप में मिल जाते हैं सारों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो अगर आप इसको समझना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले भैया आप इसको इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर से आप जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आपने सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने पे आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये प्लस बटन आपको शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक है चूज़ टेम्पलेट और दूसरा यहाँ पे न्यू स्प्रेडशीट। अब चूज़ टेम्पलेट करके अगर आप सिंपल किसी टेम्पलेट में चेंजेस करना चाहें तो ऐसे में फिर यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें, टू डू लिस्ट आपने कोई बनानी हो, एनुअल बजट आपने कोई बनाना हो, मंथली बजट, या फिर आप कोई स्केड्यूल बनाना चाहते हैं, कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं, ट्रैवल प्लानर, इनवॉइस, एक्सपेंस रिपोर्ट आपने कोई बनानी हो, परचेस ऑर्डर कोई आपने बनाना हो, ये सारे टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं। इनमें सिंपल चेंजेस करके भी आप अपनी शीट को यहाँ से बना सकते हो। सही है, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। नहीं, अगर आप सिरे से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ न्यू स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से न्यू स्प्रेडशीट सेलेक्ट करूँगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझा सकूँ। सही है, आप चाहें तो टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें भाई, जब आप ओपन करते हैं न्यू कोई शीट तो ऐसे में कुछ इस तरह आपको इसका सारा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब नीचे ये सारे रोस हैं, 1 से लेके तकरीबन 1000 तक आपको यहाँ पे रोस मिल जाते हैं। फिर सामने जो ABCDEF वगैरह ये सारे हैं कॉलम्स। ठीक है, ये रोस हो गए और ये कॉलम्स हो गए। इसके बाद दरमियान में ये जो खाने हैं इनको कहते हैं सेल। सही, अगर आप पहले से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इन सारों का क्या काम है। नहीं, अगर आप यूज़ ना भी कर रहे हो तब भी आप ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल है कि इस तरफ ये सारे हो गए रोस और ये सारे कॉलम्स हो गए। अब आपने जो शीट तैयार करना है वो करना है आपने यहाँ पे। सही है, और ऊपर बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, नीचे बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं। इन सारों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अब यहाँ पे कोई एक टेबल टाइप करते हैं। तो कोई भी टेबल टाइप करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो मैं यहाँ से ये नंबर से इंटर करता हूँ कुछ, जैसे ये 25, 50। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री लिखा है। सही है, एक रहता है, ये भी मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ से ऐड करना है। अब अच्छा, यहाँ पे देखें, नंबर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 शो हो रहा है, और टेक्स्ट लिखने के लिए फिर इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सही है, इस तरह आपने टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है। जैसे आपने टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। सही है, और फिर नंबर लिखने के लिए सिंपल यहीं पे सामने जो 1 2 3 नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखें ये तो यहाँ पे ऐड हुआ। अब यहाँ पे आप एक बात समझें कि ये जो सेल है इसका नंबर क्या बनेगा, B7। सही है, ऊपर से नीचे कौन सा कॉलम है, B है, और इसकी रो कौन सी बनती है, 7 बनती है। तो ये सेल नंबर है B7। अब अगर आपने कोई फार्मूला लगाना हो यहाँ पे तो वो आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है। सही है, तो फार्मूला लगाने के लिए सिंपल इक्वल, और यहाँ पे आप लिखें ये सम, और उसके बाद यहाँ से आपने वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड करने के लिए ऊपर देखें, जो जहाँ से जहाँ तक आपने ऐड करना है वो आप सिलेक्ट करें, और इसको पकड़ के आप इसके एंड में जो एक डॉट नज़र आ रहा है ये पकड़ के आप नीचे लेके आएँ। अब यहाँ पे खुद ब खुद डायरेक्ट फार्मूला ऐड हुआ है। देखें, B2 से लेके B7 तक ये फार्मूला ऐड हुआ है। इसके बाद आप क्लोज करके सिंपल सामने जो टिक आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला ऐड हो जाएगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि ऊपर 20 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से 19 नहीं बल्कि 39। सही है, अब ये 300 पूरे हो गए। सही है, इस तरह आप यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब नीचे देखें, ये जो सारे ऑप्शन हैं इनको समझते हैं। अब जैसे मैं प्रोडक्ट का ये जो एक सेल है इसको कैसे एडिट कर सकता हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो ऊपर जो ये ए बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आप इस टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में। मैं इसको मिड में रखता हूँ। ये जो इन्वेंट्री लिखा हुआ है इसको भी मैं मिड में रखता हूँ, और टेक्स्ट का कलर कौन सा हो, ये ब्लैक कलर ही मैं रहने देता हूँ, और बैकग्राउंड में कौन सा कलर हो, जो वाइट है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे येलो पे या फिर ब्लू पे,
जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करें। फिर प्रोडक्ट में कौन सा कलर हो, ये येलो ही मैं रहने देता हूँ, सही है। इस तरह आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, सही है। उसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्टाइल है, वो आप चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट्स चेंज करने के फिर एरियल जैसे पहले से है, इसको आप इम्पैक्ट पे चेंज करें तो अब ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसको भी मैं इम्पैक्ट पे चेंज करता हूँ, अब ये कुछ इस तरह दिखेगा, सही है ना। अच्छा भाई, अब आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि जैसे अभी आप यहाँ पे गूगल शीट्स सीख रहे हो, तो ये कंप्लीट करने के बाद और इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये आपके पास एक स्किल है। इस तरह के और स्किल्स अगर आपके पास हैं, या फिर आपने मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस देखे हैं, वहाँ से आपने कोई स्किल सीखा है, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, या कोई भी स्किल आपने पहले से सीखा हुआ है या आप सीखना चाहते हैं और अपने उस स्किल को यूज़ करके ऑनलाइन आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने ये सिखाया हुआ है कि कोई भी स्किल आप सीखेंगे तो उस स्किल को यूज़ करके इंटरनेट में आप इनकम चेन कैसे बना सकते हो, जहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों से आपको पैसे आते रहेंगे। स्किल आप यूट्यूब से फ्री में सीखें, मेरे चैनल पे हैं, या फिर दूसरे चैनल से आप सीखें, लेकिन पहले आप स्किल सीखोगे, फिर उस स्किल को यूज़ करके इंटरनेट पे आप एक चेन बनाएंगे जहाँ मुख्तलिफ़ जगहों से आपको पैसे आते रहेंगे। पहले आपने अकेले काम करना है, फिर वक्त के साथ आपने अपने साथ एक टीम बिल्ड कर दी है जहाँ पे आपके साथ बंदे काम कर रहे होंगे, आपने मैनेज करना होता है। फिर अपने इस बिज़नेस को आप ऑफलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो, एक कंपनी आप बना सकते हो। ये पूरा प्लान समझा के कोर्स मैंने बनाया हुआ है। अगर आप कोई भी स्किल सीख के उससे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, वहाँ से जाके हमारे वेबसाइट में आप फ्री में डेमो वीडियो देखें। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे वेबसाइट में जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब मुझे ये जो सारे हैं इन पे डॉलर साइन लगाना है, तो उसके लिए मैं इन सारों को एक साथ पकड़ूंगा और यहाँ से मैं डॉलर के ऊपर क्लिक करूँ तो अब ये इनमें ये डॉलर ऐड हो गए, सही है। उसके बाद किसी में आपने ये परसेंटेज ऐड करना हो या फिर जिस तरह की भी साइन आपने लगाना हो तो वो आप सिंपल यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो सेल का जो फॉर्मेट है वो आप इस तरह चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इनके बॉर्डर्स वगैरह इनमें ऐड करना चाहें तो उसके लिए फिर यहाँ पे देखें ये सारे बॉर्डर्स के डिज़ाइंस हैं। इनमें से जिस डिज़ाइन में भी आप ये सेल ये चेंज करना चाहें तो सिंपल आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे, उस फॉर्मेट में, उस स्टाइल में ये बॉर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने सीखा, तो ये हो गए, सही है। अगर आपने कोई कहीं पे भी मतलब अनडू करना है तो टॉप पे देखें ये अनडू ऑप्शन है, जो एरो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे अनडू हो जाएगा, सही है। ये रीडू ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से कुछ अनडू कर देता हूँ तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे साइड में ये जो ऑप्शन है इसमें आप देखें ये जो एक बोल्ड बटन है, इसका काम ये है कि जब आप कोई कुछ भी सिलेक्ट करते हो, कोई भी टेक्स्ट, उसको आप बोल्ड बनाना चाहें तो सिंपल बोल्ड पे क्लिक करेंगे, फिर वो बोल्ड हो जाएगा। अब देखें ऊपर ये बोल्ड हो गया, सही है। इसके अलावा इसमें अगर आप कोई दरमियान से जो लाइन आती है वो आप बनाना चाहें या उस टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हो, सही है। जैसे अभी ये मुझे रेड करना है तो ये रेड हुआ। उसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है इसमें जैसे पहले ऊपर हमने टेक्स्ट को दरमियान में लेके आए थे, सेम इसी तरह इसको भी अगर आप दरमियान में लेके आना चाहें तो ये आप करेंगे। फिर जो बैकग्राउंड कलर है इस सेल का वो आप चेंज करना चाहें तो फिर वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको अनडू कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें आप कोई भी रो ऐड कर सकते हो, सही है। जैसे कि ये रो ऐड होगा, या फिर अगर आप कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे मुझे यहीं पे एक कॉलम ऐड करना है, पहले आपने वो कॉलम सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आप कोई न्यू कॉलम बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, अब इन दोनों के दरमियान में कोई न्यू कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये न्यू कॉलम बन गया, सही है। मैं इसको यहाँ से अनडू कर रहा हूँ और ये जो रो बन गया था इसको भी मैं अनडू कर रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस का ये काम है, सही है। टॉप में जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद नीचे अगर आप बैक आ जाएं तो यहाँ पे देखें ये पहला शीट है जो कि अभी हम एडिट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से डुप्लिकेट बना सकते हो, इसको कोई नेम दे सकते हो। और अगर आपने कोई न्यू शीट बनाना है तो उसके लिए सामने ये जो एक प्लस बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से न्यू शीट आप यहाँ से फिर बना सकेंगे, सही है। न्यू शीट ओपन हो जाएगा, ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। तो ये ऑप्शन इसके लिए सारे शीट्स की लिस्ट आपको ये जो 4 लाइन ऑप्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, जब आप कोई भी शीट बना लोगे इसके बाद देखें टॉप में ये जो 3 बटन ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इसको आप कोई नेम दें, सही है, इस शीट को। जैसे मैं यहाँ से डेमो लिख रहा हूँ, अब इसका ये नाम पड़ गया। या फिर आप यहाँ से ऑफलाइन अवेलेबल रखना चाहें तो यहाँ से ऑफलाइन अवेलेबल भी रख सकते हो, सही है। फिर ऑफलाइन भी आप चेंजेस वगैरह कर सकोगे।
अच्छा, जब आपका काम कंप्लीट होगा ऐसे में आप बैक आ जाएंगे और अब इस शीट को आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। शेयर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई इसकी कॉपी भी बना सकते हो, कॉपी सेंड भी कर सकते हो, लिंक भी कॉपी कर सकते हो, लिंक भी कॉपी करके उस लिंक को भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और शेयर करने के लिए सिंपल शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर जिनको भी आपने भेजना है उनका ईमेल एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे इंटर करके उनके साथ आप शेयर कर सकेंगे। यह तरीका है गूगल शीट्स यूज़ करने का। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, कोशिश की है कि कम टाइम पे आपको ये सारे सिखा सकूँ। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कोर्स लेके आऊँगा। या फिर इस दौरान आपको कुछ समझना है तो वो भी आप पूछें, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।